पत्रकारों का क्या योगदान है स्थानीय नीति लागू होने के पक्ष में होना चाहिए। एक नेता सवाल उठाया है कि आने वाले दिनों में क्या संभावना लगता है जिसकी जो वर्तमान परिवेश में अभी चल रहा है। अभी तो देखिए हमारे मंत्रियों को विधानसभा घुसने नहीं देने का, तो विधानसभा उन्होंने नहीं बनाया है। स्थानीय नीति को लेकर के आपका क्या सोच है और इसके लिए किसको आगे आना चाहिए। देखिए हमने उन्हें यहाँ शरण दिया है, बिहार के जो लोग हैं हमारे भाई बंधु हैं आकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे हक के साथ उन लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से भगाने का भी काम कर सकते हैं। और आप जिस इलाके से भी आते हैं उस इलाके के जो विधायक हैं वो भी जेएमएम पार्टी से हैं, आप इस संदर्भ में आपका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया, मैं हूँ जगतपाल। अभी लगातार जिस प्रकार की परिचर्चाएं पूरे झारखंड प्रदेश में चल रही है, अगर मैं कहूं कि ये एक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की खबर हो चुकी है। पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों की जिस प्रकार से रवैया अभी है कि स्थानीय नीति को लेकर के, भाषा को लेकर के जो बातें चल रही है, झारखंड के ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आज बैठकें नहीं हो रही है। जाग गए हैं झारखंड के लोग, झारखंड की जनता जाग गई है और अपने तरीके से बैठक करके भाषा के प्रति, स्थानीय नीति के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और लोगों को ये आप समझ में आ चुका है कि उनकी क्या वजूद है, भाषा के प्रति उनका जो अपनी पहचान है, संस्कृति है, उसको लेकर के हर तरीके से अपनी तैयारी कर चुके हैं। और इसी कड़ी में 5 परगना भी पीछे नहीं है। और जैसा कि इतिहास रहा है 5 परगना का, वो चाहे स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे देखा जाए या इतिहास के पन्नों में उलट दिया जाए तो ये दिखता है कि झारखंड के अंदर में 5 परगना का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज इसी कड़ी में न्यूज़ टॉप इंडिया लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज को अगुवाई को लेकर के काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कराया जाए, उनका विचार को जाना जाए ताकि वो कैसे इसको लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे युवा नेता, एक ऐसे युवा कह सकते हैं जो मौजूद हैं हमारे बीच में, प्रदीप कुमार मुंडा जी। आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के क्रम में आपका स्वागत है प्रदीप जी। सर्वप्रथम सभी झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए अभी हमारे राज्य में, पूरे राज्य भर में भाषा को लेकर एवं स्थानीय नीति को लेकर एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और इसको तैयार करने में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे राज्य सरकार ही, जो कि हमारे युवा सीएम हैं जेएमएम के, वही जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिस प्रकार चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका ये एक ब्रॉड लैंग्वेज है और अभी उसी भाषा को हमारे क्षेत्रीय भाषा के मैंने थोपने का काम कर रहे हैं, ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए अदर स्टेट में जाएंगे, बिहार या फिर यूपी, अगर मान लिया हमारे कुछ नेता कह रहे हैं कि ये सब भाषा को आप झारखंड से अलग नहीं कर सकते हैं, हम मानते हैं ये भाषा को हम अलग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इतना ही सोचते हैं तो हमारे भी जो क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मुंडारी, पंचपरगनिया, खोरठा या फिर बहुत सारे हो, कुछ भाषा है जो उतना तो मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, उन सबको बिहार और यूपी में लागू कराया जाए तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। जब उस सब राज्य में हमारे क्षेत्र के भाषाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है तो हम दूसरे जगह के भाषा को हम यहाँ कैसे स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा मान लें। आप एक युवा व्यक्ति हैं और लगातार कहीं ना कहीं समाज से काफ़ी जुड़े रहते हैं और कई बार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। स्थानीय नीति को लेकर के आपका क्या सोच है और इसके लिए किसको आगे आना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं तो सामाजिक कार्य में तो जुड़ा हुआ बहुत दिन से। मैं राजनीति जेएमएम सर्वप्रथम मैं प्रखंड सचिव था। जेएमएम का मैनिफेस्टो में मैं देखा भी था चुनाव से पहले कि 1932 का खतियान अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं हमारे हेमंत दा, उसके बाद चुनाव के बाद उसका सरकार लगभग 2 साल चल भी जाती है, लेकिन उनके बाद उनका मैनिफेस्टो से 1932 का खतियान गायब हो जाता है। ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो अब जिस जेएमएम को हम जनताओं ने चुनकर उसे गद्दी पर बैठाया, अब उससे उतारने का भी काम करेंगे। क्योंकि हमारा छोटा नागपुर एक आंदोलनकारियों का मैंने भरा पूरा क्षेत्र के रूप से जाना जाता है और वही चीज़ अब दोबारा देखने पर बाध्य कर रही है सरकार। एक बड़ा सवाल अभी जैसा कि सभी को पता है, अखबार में न्यूज़ में आता ही रहा है कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जो जेएमएम पार्टी से रहे हैं, उन्होंने यही भी कह दिया है कि वो अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो पार्टी तक को छोड़ देंगे या परित्याग कर देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मुद्दा तो ठीक है, इस स्थानीय नीति को लेकर मुद्दा तो ठीक है, लेकिन पार्टी को छोड़ना आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए एक परिवार में अगर मान लिया 3 भाई हैं
और पिताजी हैं, माताजी हैं। और एक अगर छोटा भाई अपना मांग रखता है और अगर मांग उसका नहीं माना जाता है तो वो नाराज़ होकर तो घर से तो कुछ दिन के लिए तो जाएगा ही जाएगा, अगर जब तक उसका मांग ना रखा है। तो स्वाभाविक है उनका पार्टी छोड़ना, क्योंकि पार्टी का जो जेएमएम का जो मैनिफेस्टो है उसमें 1932 का खतियान, फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जैसे 10वीं और 12वीं पास युवाओं को स्थानीय घोषित करके जो नौकरी देने का हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है, उसमें तो साफ पता चलता है कि वो बाहरी लोगों को यहाँ के क्षेत्रीय नौकरी में घुसाने का काम कर रहे हैं। अभी लगातार न्यूज़ में, अखबारों में ये भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि कैलाश यादव और अब जो है उनका बयान आ रहा था, अब तो प्रदीप तिवारी जी का भी बयान आने लग गया है और सामने भी आ रहा है कि 1932 की खतियान लागू नहीं होने देंगे। देखिए, वो तो हमारे क्षेत्र का बात है, हम अपने हक और माटी का बात कर रहे हैं। और रही बात अगर उन्हें आपत्ति है, जैसे हमने उन्हें यहाँ शरण दिया है, बिहार के जो लोग हैं हमारे भाई बंधु हैं, आकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे हक के साथ उन लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से भगाने का भी काम कर सकते हैं, और इसके लिए वो तैयार है। रहा बात हमारे मंत्रियों को विधानसभा घुसने नहीं देने का, तो विधानसभा उन्होंने नहीं बनाया है, ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहूँगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये लगातार बातें आ रही, जैसे आपने कहा कि विधानसभा घुसने नहीं दिया जाएगा, या तो मंत्री को इस तरह का बात कहना, मंत्री को इस तरह का बात कहना कहाँ तक आपको न्याय संगत लगता है? न्याय संगत तो बिल्कुल नहीं है। वो अपना मतलब क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, यही चीज़ हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, और यही सब चीज़ को अपने हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। स्थानीय नीति और भाषा का जो भी विवाद अभी चल रहा है ना, जिस प्रकार से ये भी पूरे प्रदेश में चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या संभावना लगता है जिसकी जो वर्तमान परिवेश में अभी चल रहा है? अभी तो देखिए, ज़्यादातर आप लोग आपने देखा होगा आंदोलन अभी बोकारो, धनबाद, यही सब क्षेत्र में हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन में अब परिणाम देखने मिलेगा। इस तमाड़ विधानसभा से एक उलगलान का हम लोग आगाज करेंगे, और वो आप मैंने सरकार अगर कुंभकर्ण की नींद सोई हो तो जगाने का काम करेंगे, अन्यथा मैंने जो नींद में सोई हुई है उसी से उसको भगाने का भी काम करेंगे। अभी जैसे कि आप पचपरगना क्षेत्र में हैं और आप चुनाव के दौरान अभी जेएमएम जो पार्टी है, जेएमएम की जो पार्टी थी, उसके मैनिफेस्टो में भी ये बात लिखा हुआ है कि इस प्रकार की घोषणा पत्र में खतियान लागू होगा या स्थानीय नीति लागू होगी। और आप जिस इलाके से भी आते हैं उस इलाके के जो विधायक हैं वो भी जेएमएम पार्टी से हैं। आप इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, हम झारखंडियों के लिए एक दुर्भाग्य है, चुनाव से पहले तो बोलते हैं कि हम स्थानीय हित की बात करेंगे, लेकिन कोई भी आज तक जितने भी सरकार हमारे 20 साल लगभग झारखंड बने हुए हो गए, कोई हमारे झारखंडी हित को ध्यान नहीं रखता है। ज़्यादातर बाहरी लोगों को ही फायदा प्लस अपना निजी स्वार्थ के लिए ही राजनीति करते हैं। और रही बात हमारे स्थानीय विधायक की, तो क्या कहें, आदर्श विधायक तो ज़्यादातर चुप्पी साधने में ही ये रहते हैं, इसलिए हम इससे तो कुछ उम्मीद ही नहीं करते हैं। अभी जिस प्रकार की परिपाटी चल रही है, जिसमें पत्रकारों का क्या योगदान है, स्थानीय नीति लागू होने के पक्ष में होना चाहिए। एक नेता सवाल उठाया है कि राजधानी रांची में पत्रकारिता कर रहे लोग ज़्यादातर बाहरी हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो साफ पता चलता है कि जो शासन तंत्र में रहते हैं उनके अंडर में कुछ न्यूज़ वाले माने ज़्यादातर उसी चीज़ को दिखाने, उसी मुद्दा को दिखाने के जो चाहते हैं, इसीलिए वो सब चीज़ नहीं दिखाया जा रहा जो है क्षेत्रीय। कल का मैं एक न्यूज़ देख रहा था, लोकल न्यूज़ था, जिसमें एक जेएमएम के कोई जिलाध्यक्ष हैं, उससे मारपीट किया गया। आज पता चल रहा है कहीं पर एक गाड़ी भी जला दिया गया, वैसे ही कुछ मीटिंग उटिंग करके आ रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम लोग अपने हक और माटी के लिए लड़ रहे हैं, और इसी में अगर किसी को आपत्ति है तो मैं तो साफ शब्द में कह ही चुका हूँ। हमारे यहाँ मुंडारी है, पचपरगनिया है, खोरठा है, फिर इधर क्षेत्रीय भाषा बहुत प्रकार के बोले जाते हैं, उसको बिहार और यूपी में क्षेत्रीय भाषा लागू कर दिया जाए, समस्या खुद ही खुद निकल जाएगा। प्रदीप जी, एक और भी सवाल बहुत सामने आ रहा है, वो ये है कि अभी आपकी क्या रणनीति है जो स्थानीय नीति को लेकर के, या जो अभी जो भाषा को लेकर के जो चल रही, आपका क्या स्टैंड है? किस प्रकार से तैयारियां आप कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर के, और क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, मैं पहले तो मैं रांची आदिवासी छात्रावास में रहा हूँ, और पहले भी कई आंदोलन में अपना योगदान दिया हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे छात्रावास में बैठा था हमारे छात्रों के साथ, तो उसी समय इस पर आंदोलन को समर्थन देने पर विचार किया गया, लेकिन मैं भी ज़रा सा समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज हमारे इस बुंडू टोल प्लाजा के समीप हमारे बुद्धिजीवी मंच का बैठक हुआ, और इसमें आगे के
रणनीति तय किया गया। अब इसी रणनीति के आधार पर हम लोग कल से पूरा पुरजोर तैयारी के साथ क्या आपका स्टैंड है, किस प्रकार से माने जितने भी हमारे गांव में ग्राम सभा होते हैं, पहले हम वहां जाएंगे। वहां आदमी देखिए जागरूक है, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण अभी तक माने यहाँ आपको उस प्रकार का आंदोलन देखने नहीं मिला। लेकिन कुछ ही दिन में, लगभग सप्ताह दिन 15 दिन में आपको देखने मिलेगा कि अगर हम लोग का मांग सरकार नहीं मानी तो उसका परिणाम भी वो भुगतने के लिए और क्या आप तैयारी कर रहे हैं इसको किस बृहत रूप में ले जाने के लिए, या तो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं उसको? मैंने अभी तो हम यही कहना चाहेंगे कि बस वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी आज तो हम लोग का सिर्फ बुद्धिजीवी मंच का बैठक हुआ है। कुछ दिन में कुछ बड़े ओहदे पे, बड़े पैमाने पे कुछ घटना या कुछ ऐसा कार्यक्रम होने की तैयारी है? बड़े पैमाने पर तो क्या कहेंगे, पहले तो हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि जो बाहरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा घोषित किया है उसे अविलंब वापस ले, अन्यथा जो भी आगे होगा, जैसे चक्का जाम हुआ, फिर झारखंड बंद करने का, उसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी। अभी हमारे बीच में युवा प्रदीप कुमार मुंडा जी थे, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रख रहे थे और उनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अभी जो भी परिपाटी बनी है, जो भी परिस्थितियां बनी है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अपनी माटी के लिए, या तो अपनी स्थानीय नीति के लिए, अपनी भाषा के लिए, ये किसी भी हद तक कह सकते हैं कि समाज के अंदर में एक नया जो है संचार करने का काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और एकजुट होकर के सरकार के सामने अपना जो है ना मांग को रख रहे हैं और मांग को रखने के लिए प्रयास करेंगे। और जितना भी इन्होंने अभी बात रखी, उन तमाम चीज़ों से आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 5 परगना में भी एक जो है ना एक तूफान सा खड़ा होने लग गया है, एक अलग ही कुनबा तैयार होने लग गया है। लोगों की लगातार जो बातें आ रही हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ती चली जा रही है और एक एक व्यक्ति जो है ना इसको लेकर के बिल्कुल निस्वार्थ भावना से सामने आ रहा है। अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी स्थानीय नीति को लेकर के पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। और इस कड़ी में आज हमारे बीच में प्रदीप मुंडा जी मौजूद थे और इन्होंने अपनी बातों को साझा किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यूज़ टॉप इंडिया की प्राथमिकता यह है कि लोगों को इस जो जानकारियां, जो भी लोग यहां पर अपनी बातों को रख रहे हैं, इसको लेकर के हमारा भी प्रयास यही रहता है कि हम पल पल की खबरें, पल पल की जो एक्टिविटीज़ है, पल पल की जो घटनाक्रम पूरे पचपरगना में भी हो रही है या प्रदेश में भी हो रही है, उसको हम अब तक पहुंचाते रहें। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।